शार परमा मध्यम जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीम् अवेदां जड्यन्तपारम्भः हस्ते स्माल्कं विद्यति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिपदं शारदं शुक्लां वरदं सेवो शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्णे त्वामहं शरणं गतः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। समस्त श्रोता बंधुओं, ये नवदुर्गा का आज 9वां दिन है और आज ही राम जन्म का महोत्सव भी है। हमारे आराध्य का जन्म हुआ था, इसको हम अनादिकाल से मनाते चले आ रहे हैं। उनके आदर्श, उनके चरित्र, उनके कार्यकलाप से मानव समाज को प्रेरणा लेना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलकर इस मानव जीवन को धन्य करना चाहिए। जैसा कि हमारी माताएं जो हमेशा व्रत में संलग्न रहती हैं, हमारे देश की माताएं हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समस्त मानव समाज के लिए और हमेशा निरंतर व्रत करती हैं, जागरण करती हैं, भजन करती हैं, नियम करती हैं और हमेशा हर आने वाली विपत्तियों का निराकरण हो, उसके लिए प्रभु की आराधना करती है। इस तारतम्य में जो माँ जगजननी का हम परम नवरात्रि जागरण पर्व मना रहे हैं, ये माता जगदम्बा के भी 2 बालक हैं। एक का नाम कार्तिक कुमार है और दूसरे का प्रथम पूज्य गजानन है। गजानन भगवान माँ भगवती के अनन्य आज्ञाकारी थे। तो गजानन भगवान इतने आज्ञाकारी थे कि प्रसंग आता है कि माँ ने आदेश दिया था कि बेटा, जब तक मैं स्नान गृह में हूं, जब तक मैं, तब तक कोई भी आए आपको अंदर आने नहीं देना है। स्वयं परमात्मा शिव आए और उन्होंने अंदर जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु हमारे भगवती के लाडले शिव के दुलारे भगवान गजानन ने उनको भी जाने से रोक दिया। और ये इतिहास जगत विदित है, सबको मालूम है। और भगवान गजानन उनकी कृपा से आज भी परिपूर्ण, उनके आशीर्वाद से, और आज प्रथम पूज्य कहलाते हैं। ऐसे गजानन भगवान का चतुर्थी का व्रत हमारी माताएं करती हैं और ऐसा नहीं है माताएं करें, पुरुष भी करते हैं। शपथ उद्यापन भी होता है इसका। तो ऐसे गजानन भगवान एक समय इस पृथ्वी लोक पर विचरण करने के निकले और विचरण करते हुए थोड़े से चावल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गुड़ लेकर के वो कहाँ घूम रहे हैं? बस्ती में घूम रहे हैं। आवाज लगा रहे हैं कि कोई भी गृहस्थ परिवार, कोई भी श्राद्ध धाम का जानने वाला, कोई व्यक्ति, कोई माता बहने, कोई भी मेरे लिए खीर बना दे, खीर बना, ऐसा कहते हुए बस्ती में घूम रहे हैं। परंतु कोई उनकी बात को ध्यान देता नहीं। क्यों? कि सामग्री इतनी छोटी सी है, थोड़ा सा दूध है, थोड़ा सा चावल है, थोड़ा सा गुड़ है, मीठा है, तो कोई भी तैयार नहीं होता। ऐसे घूमते हुए पूरा गांव घूम लिया। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें एक वृद्धा रहती है, कोई उसके पास नहीं, अकेली है।
भगवान का भजन करती है और परमात्मा का नित्य ध्यान करती है, आनंद से अपना जीवन गुजार रही है, बहुत स्वस्थ है, बड़ी साफ सुथरी है, पवित्र है, निरंतर उसका मन किसी की निंदा स्तुति नहीं करता, हमेशा अपने काम में मग्न रहती है और परमात्मा का ध्यान करती है। ऐसा सादा जीवन है उस वृद्ध माता राम का। उसके सामने से गुजरे और वहां भी आवाज लगाई कि मेरे लिए कोई खीर बना दे, सामग्री मेरे पास है। उस वृद्धा ने विचार किया कि बालक घूम रहा है तो बुलाया, आजा बेटा आजा। कहा बेटा क्या बात है? कहा माँ मेरे लिए खीर बना दो। कहा तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम गणेश है। कहा बेटा ये तो बहुत छोटा सा सामग्री है। कहा माँ जो भी है इसकी बना दे। तो माँ ने छोटा सा बर्तन लेकर के आई और उसमें सामग्री डलवाई और फिर उसका जो है उस समय गैस नहीं थी, लकड़ी का चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा जलाया और चूल्हा जलाकर उसमें छोटी सी वो बर्तन रखने लगी। भगवान गणेश कहते हैं माँ अरे ये छोटे से बर्तन में नहीं, तू बड़ा सा बर्तन ला। का बेटा काम छोटा सा है। कहा नहीं बेटा तुम तो बड़ा सा बर्तन लिया। उसने घर में जो सबसे बड़ा बर्तन था वो बर्तन लाई और उसमें उस छोटे से जो बर्तन में, पात्र में जो सामग्री डली हुई थी गणेश जी के द्वारा, उसको उस बर्तन में डाल दी और उसको नीचे से क्या किया उसने कि अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसमें पानी डालने लगी। गणेश जी ने मना किया मत डाले। का पानी डालें खीर कैसे बनेगी? का दूध डला है, शक्कर गुड़ शक्कर मीठा डला है, तू तो देख। अब जैसी डाली कि उसमें उफान आने लगी, वह जो बड़ा बर्तन था वो भरा गया, उफान लगने लगी। का बेटा उफान आ रही है। का कोई बात नहीं है, दूसरे बर्तन में डाल ले। उसने उससे बड़े बर्तन में डाल दिया। ऐसे करते करते उसके जितने बर्तन थे जिसमें डालती थी वो बर्तन भरा जाता था। खीर बनते बनते भक्ति भक्ति एक समय उफान आते आते जब देखा उसने कि गिर जाएगी तो उसने एक चम्मच से धीरे से ले ली और देखो ये मीठी हुई कि नहीं, ऐसे कर दिया। गणेशा करके आवाज दी और उसको उसने इस प्रेम से पा लिया। भगवान गणेश का नाम लेते थे गणेश जी का तो आनंद हो गया, गणेश जी को तो मिल गई, है ना। अब वो परेशान हो गई वृद्धा की, बेटा इसको क्या करूं? तो गणेशा क्या करूं? कैसा कर, अब तू इनको उतार के रख दे। उसके 7 बर्तन, बड़े बड़े बर्तन भरा गए हैं और उसमें कमी आना नहीं। कहा बेटा क्या करेगा, इसमें इनको उतार रख दे। कहा बेटा अब तू दिल बनाया तो तू खा ले। कहा माँ मैंने तो खा लिया। कब खा लिया? क्या तूने आवाज लगाई थी गणेशा, है वो गणेशा करके तूने जो पाया उस समय मेरे को वो मिल गया। बड़ी सुंदर खीर बनी है माँ। कहा क्या करूँ इस खीर का, इतनी खीर क्या करूंगी मैं, मेरे घर में तो कोई खाने वाला नहीं। कब पूरे गांव में बुलाओ दे दे, आस पास के गांव में बुलाओ दे दे, जो आए उनको लिए भंडारा। और माँ ने बुलाओ दे दिया, सबने कहा वो डोगरी पास क्या होगा, है उसकी हंसी करने के लिए, मजाक करने के लिए, है उसकी हंसी उड़ाने के लिए, दिल लगी करने के लिए सारे गांव के लोग उसके यहाँ पहुँच गए। और उसने जो परसना शुरू किया, जो परसने वाले थे वे परसते परसते थक गए, हैं सारे लोगों का भोजन हो गया। और खीर के जो बर्तन साथ थे वो जरा से भी टस से मस सब कैसे भरे थे, कोई खाली नहीं हुआ। कहा बेटा क्या करूँ अब तो मैंने बहुत से गाँव को युवा दिया और तो ये बर्तन तो खाली होते थे। कहा माँ इसको ऐसा कर, इन बर्तनों को अपने घर में औंधे कर दे। कहा बेटा मिट्टी और बर्तन उठेंगे क्या? तो कहा तू किसी को बुला ले। फिर कहा गणेशा ने कहा बेटा तू ही हाथ लगा दे। हाथ लगा के सब बर्तनों को और अपनी छोटी झुपड़िया में औंधे कर दिए। ऐसा करते करते और कहा गणेश जी ने कहा फिर अम्मा मैं चलूँ? कहा बेटा है। कहा अब कभी आए तो फिर हाँ कि अब कभी आएंगे तो आपके हाथ से ही फिर खीर बनेगी। ऐसा करके गणेश जी वहाँ चले गए। कुछ समय के बाद माँ ने उन बर्तनों को देखा कि हो सकता है वो खीर औंधी की थी बर्तन, तो उनको साफ कर लो, है वो खीर भी खराब हो गई होगी। ऐसा करके बर्तनों को जो सीधा किया कि उसमें हीरे है, मोती है, सोना है, चांदी है, नाना प्रकार के अमूल्य हैं वस्तुएं, अमूल्य
चीज़ उसके अंदर से और दिखने लगी, तब तो वो चकित हो गई कि देखो, तो कहते हैं गणेश जी का जो श्रद्धा से विश्वास से उनका नमन करता है, गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो उसको माला माल कर देते हैं, उसकी बुद्धि को भी सुधार देते हैं, उसको धर्म के मार्ग पर ला देते हैं और नाना प्रकार के विघ्नों को दूर कर देते हैं। ऐसे गणेश जी महाराज कि जो इस कथा को श्रवण करता है, इस कथा को सुनता है, इस पर ध्यान देता है, जो गणेश जी की वंदना करता है, गणेश जी को नमन करता है, गणेश जी का स्तवन करता है, गणेश जी से प्रार्थना करता है, भगवान शिव और माँ जगदम्बे को नमन करता है, उसके यहाँ रिद्धि सिद्धि भी आती है, शुभ लाभ भी आते हैं और भगवान शिव पार्वती भी आते हैं, माँ जगदम्बा निवास करती है, लक्ष्मी उसकी हमेशा रहती है, उसका जीवन हमेशा आनंद में बीतता है, नाना प्रकार की सुख सुविधा मिलती है। इस जन्म में अनेक प्रकार के सुख को भोगता हुआ, आनंद से रहता हुआ और अनेक प्रकार के यशों को प्राप्त करता हुआ और सब में प्रेम से सबका सहायता बनता हुआ इस संसार से अंत में जब विदा होता है तो लोग उसकी याद करते हैं। इसलिए जियत सकल ही जन्म फल पाए, जो हमेशा इस संसार में भी अनेक प्रकार की सुख भोगता है, अंतिम परमात्मा के धाम की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोली गजानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, बस्ती माता की जय। जय हिंद, जय सीताराम।